नमस्ते सिया स्कॉलर्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची पढ़ने वाले। ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो हमें बहुत अच्छी सीख देकर जाती है। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ चिड़िया की बच्ची। बच्चों, इस कहानी को लिखने वाले लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी हिंदी की रचनाएं लिखी हैं और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 में हुई थी। आज भी इनकी रचनाएं हमारे बीच में अमर हैं। सेठ माधव दास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल, फल, पौधे थे। वहां पर एक बहुत सुंदर फव्वारा भी था। शाम का समय था। सेठ माधव दास कोठी के चबूतरे पर तख्त होता है लकड़ी का पलंग, तख्त डालकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। आज बादल थे, इसलिए धूप उसमें से छन छन कर आ रही थी। माधवदास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वो खाली खाली महसूस करते थे। तभी एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधवदास को वो चिड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारे से वो नीली थी और पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर बहुत विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। कभी उछलती, कभी चहकती और फुदक रही थी। माधवदास भी चिड़िया की सुंदरता और चंचलता में खो गए। इसके बाद माधवदास चिड़िया से बात करने लगे। उन्होंने कहा, यह बगीचा मैंने आपके लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में भर गई। वो बोली, मैं तो यहाँ सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने कहा, यह बगीचा आपका है, आप यहाँ रह सकती हैं। सेठ की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उसे सूने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली, मैं तो अपने घर माँ के पास जा रही थी। मैं तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। माधवदास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए बहुत सारे लालच दिए। उसने कहा, मैं आपके लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और खाने के लिए मोती भी दूंगा। माधवदास चाहता था कि चिड़िया उसके पास रुककर उसका मन बहलाए, पर चिड़िया ने कहा, मैं आपको नहीं जानती। मैं तो अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, पानी और फूलों को जानती हूँ। माधवदास ने कहा, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ और आपको सब कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, मुझे दुनियादारी की चीजों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल अपनी माँ चाहिए। देर हो रही है, अंधेरा होने वाला है। माधवदास उसे तरह तरह के लालच देता गया, पर चिड़िया नहीं मानी। तभी सेठ ने एक बटन दबाया और उसे बातों में उलझा के रखा। बटन की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया को पकड़ने को कहा। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ।
उसे लगा उसे कोई पकड़ रहा है। वो चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। अब वो जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची और गोद में दुबककर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इसी तरह चिपक गई जैसे कभी अलग नहीं होगी। तो बच्चों, ये थी कहानी चिड़िया की बच्ची। इस कहानी का सार ये निकलता है कि जो लेखक जैनेंद्र कुमार हैं, उन्होंने मनुष्य मतलब इंसान के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया कि मनुष्य कितना स्वार्थी है और कितना लालची। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है और अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें किसी को भी कष्ट पहुंचाकर अगर खुशी मिलती है तो उस खुशी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, उसको खुशी का कोई मोल नहीं होता। अब है इस पाठ के शब्दार्थ। महामान्य मतलब आदरणीय। संगमरमर एक सफेद पत्थर होता है जिसका नाम संगमरमर होता है। सुहावना मतलब सुंदर। मसनद होता है एक बड़ा तकिया जो कि हम सहारा लगाने के लिए काम में लेते हैं। निहारते मतलब देखते। तृप्ति संतुष्टि। विनोद चर्चा मतलब मनोरंजक बातचीत, जब आप हंसी मजाक करते हैं उसे हम विनोद चर्चा बोलते हैं। संध्या शाम। उजेला मतलब प्रकाश। चौकन्ना मतलब सतर्क होना।